हेलो, वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। देखिए, हम लोग फाउंडेशन कोर्स में वेक्टर्स का पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने वेक्टरों को जोड़ने का पॉलीगॉन मेथड सीखा था। पॉलीगॉन क्या था? जिसमें दो से ज़्यादा या दो वेक्टर्स को जोड़ने का, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ समझते हैं कि वेक्टर्स को जोड़ने के अपने पास दो मेथड होते हैं। एक होता है ट्रायंगल मेथड और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी पहला लॉ जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल बन रहा था वो ट्रायंगल लॉ आपको बता दिया, ठीक है, और आपको आ भी गया होगा अच्छे से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ समझने से पहले एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई कार है, ठीक है ना, कोई भी गाड़ी है, कोई भी कार है, कुछ भी चीजें हैं। ये यहाँ पर किसी कीचड़ में फंस गई है, ठीक है, मड में फंस गई है, खाई में फंस गई है, किसी गड्ढे में फंस गई है, इसको आपको निकालना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जब गाड़ी है तो हॉरिजेंटल है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे भाई गाड़ी ऐसे दीवार में तो चलेगी नहीं, चलेगी तो फर्श पे नहीं या रोड पर चलेगी। तो रोड पे जब गड्ढा है तो वो मान लो फंस गई है, ठीक है, इसलिए इसके पहिए नहीं दिख रहे। पहली चीज तो ये समझो कि पहिए इसके क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि पहिए इसके, अब तुम अगर ऐसे पहिए बना देंगे तो तुमको गाड़ी ऐसे खड़ी है, इसलिए पहिए इसके नीचे हैं जो अपन को दिख नहीं रहे। पहली चीज, ठीक है ना, समझ में आ गए। अब तुम इस गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी खड़ा है साथ में। तुम लोगों ने क्या किया, एक ने इधर एक रस्सी बांधी, ठीक, और एक ने इधर रस्सी बांधी, दोनों रस्सी बांधी, ठीक है। अब आप इसको इधर खींचोगे, इधर इसको इधर खींचोगे। मान लीजिए तुमने फोर्स लगाया F1 और एक फोर्स लगाया F2, ठीक है। मान लो खींच रहे हैं, मान लो कि एक साथ डायरेक्शन खींच रहे हैं, अलग अलग एंगल से खींच रहे हैं। मान लो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंटली ही है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज समझो, अगर तुम फोर्स ना लगाओगे, तुम्हारा दूसरा मित्र लगा रहा है, मान लीजिए ए लगा रहा है, मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये पी हो गया, ठीक है, ये मान लो क्यू है, दो दोस्त हैं आप लोग, ठीक है। अब इसको आप खींचना शुरू करेंगे। मान लो आपने नहीं खींचा तो गाड़ी किधर जाएगी, रस्सी की तरफ जाएगी, यानी F1 की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी। इधर खींचो उधर ही जाएगा ना, जिधर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो पहले F1 की तरफ जाएगी, फिर आपने क्या किया, इसको हटा दिया, अब ये खींचना शुरू किया तो फिर गाड़ी इधर की तरफ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, पक्का। क्योंकि भाई कोई भी चीज में आप फोर्स लगाया तो फोर्स जब खींचोगे तो आपकी तरफ ही आएगी, जिधर फोर्स लगा है नेचुरल है। लेकिन अब एक चीज जिसमें आप समझो ध्यान से कि अगर आपने दोनों लगारे एक साथ जोर लगा रहे हो तो गाड़ी ना तो फिर आपकी तरफ जाएगी ना तो इस तरफ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? भाई जब अलग अलग आप लगा रहे हैं तो अलग अलग लगा रहे हैं तो ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। लेकिन जब आप लोग दोनों लोग लगाने लगे, जहां दोनों लोग लगाओगे तो गाड़ी ना तो इधर जाएगी ना तो इस डायरेक्शन में जाएगी। अब ये फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये गाड़ी ना तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी, बल्कि ये डॉटेड लाइन के अलोंग जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा कि डॉटेड लाइन की गाड़ी इधर जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब, जब गाड़ी इधर की तरफ जा रही है, इस डॉटेड लाइन पर जा रही है, तो आपने जो F1 लगाया, आपके मित्र ने जो F2 लगाया, दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो इसके अलाउंग होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि जो आपका इफेक्ट हुआ वो कितना हो गया, F1 प्लस F2, यानी दोनों का बराबर की मेहनत होगी तो F2F होगा या जो कुछ भी होगा, ठीक है, F1 F2। यानी ये चीज क्या हो गई, आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया कि नहीं हो गया। भाई दो वेक्टर्स हैं ये,
भाई फोर्स भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया कि अगर हम लोग दोनों लोग खींच रहे हैं, दो मित्र खींच रहे हैं, हो सकता है दो से ज्यादा लोग भी खींच रहे हैं, गाड़ी दो लोग नहीं खींच पाओगे, तो ज्यादा लोग भी लग सकते हैं, कम से कम फिर आप लोग दो लोग लेके चले, यानी कि जो पैरेललोग्राम होगा ये दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए, पहली चीज। ठीक है, अगर आपने अब इसको देखा तो ये क्या हो गया, F1 F2, यानी कहने का मतलब अगर इसको हम लोग वेक्टर के तरीके से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, जैसे मान लो एक ये बनाया, एक ये बनाया, हम लोग ने ये वेक्टर्स बना दिए, ये मान लिया O पॉइंट है, किसी को बना रहे हैं, ये P पॉइंट है और ये क्या है, Q पॉइंट है। ठीक है, ये इसका कंबाइंड इफेक्ट वाला हो गया। ठीक, तो हम लोग देखते क्या एक्सपेरिमेंटली कि ये जो है ये कितना हो रहा है, F1 प्लस F2, यानी कि दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम हो रहा है। जब अपन ने एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये चीज क्या बनाती है, एक पैरेललोग्राम बनाती है। पैरेललोग्राम किसको बोलते थे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अब पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, देखो ये वाली साइड इसकी होगी, ये वाली साइड इसकी होगी, तो दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। ये मान लिया आर पॉइंट है, क्या मान लिया, आर पॉइंट, तो ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, यानी एक्सपेरिमेंटली देखा जाए। ठीक है ना, अब इसी चीज को अगर देखें तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट बता रहा है, यही तो मतलब हुआ। और ये जब चीज देखी गई तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, क्या बोला जाता है, डायगोनल, यानी कहने का मतलब अगर किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी, तो उनका जो डायगोनल है उनकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर सम, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स है तो फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसका वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें एक चीज देखो, ये जब दोनों साइड इक्वल और पैरेलल हैं तो देखो वही चीज तो ट्रायंगल लॉ वाली भी आ रही कि नहीं आ रही, कि भाई अपन ने इसको खींचा एक F1, सॉरी ये F2 हो गया, ठीक है, O पॉइंट हो गया, ये आपका पैरेलल साइड हो गई, यानी ये क्या हो गया, F1 हो गया। तो ये वाली साइड क्या बता रही थी, रिजल्टेंट, यानी कि वही चीज आपको आगे के लिए ट्रायंगल लगा था। देखो ध्यान से, पूरा एक्सपेरिमेंट ध्यान से समझना आप इसको, कि ये एक साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई, तो ये ट्रायंगल अपोजिट ऑर्डर में बताया था ना, कि ट्रायंगल यही तो होता था कि अगर दो साइड्स किसी ऑर्डर में वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो थर्ड साइड जो होगी वो अपोजिट ऑर्डर में क्या रिप्रेजेंट करती है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, एंगल कितना बन रहा था, थीटा एंगल बन रहा था। ठीक है, इसमें भी क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं, यानी देखा जाए तो ये भी एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से समझते जाओ। ठीक है भाई, ये भी थीटा है तो वही थीटा, वही एंगल थीटा है। तो ये कौन सा लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया, और ये कौन सा लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया। दोनों लॉ भाई, लॉ कई सारे होंगे लेकिन रिजल्ट तो एक ही आना चाहिए ना भाई, मेथड कई सारे हो सकते हैं मगर तो उनका रिजल्ट तो क्या होना चाहिए, सेम। तो अब इसमें अगर एक चीज देखो तो F1 F2 और ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम केस में डायगोनल, ट्रायंगल के केस में क्या हो गया, थर्ड साइड। बट ये अपोजिट आर्डर, देखो ये इसका क्या है, टेल है, ये क्या है, इसका हेड है, ये क्या है, F1 का टेल है, देखो इसी डायरेक्शन में खींच रहा है, नहीं खींच रहा है, और ये इसका क्या हो गया, हेड। तो पहले वाले वेक्टर के टेल से किसको मिलाते थे, फाइनल वाले वेक्टर्स को हेड को मिलाते थे, नहीं मिलाते थे, तो दो वेक्टर्स को जोड़ते थे। तो इसी लॉ को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पूरा आपको एक्सपेरिमेंट बताया, पूरे ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार रिपीट करके सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग बढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है ना, क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें लिखने की ऐसी जरूरत तो नहीं, लेकिन आपको समझ में पूरा रहना चाहिए, आपके रिकॉर्ड में। चलिए
नोट करिए। तो भाई अब इसके स्टेटमेंट में चलते हैं, ठीक है। ट्रायंगल का भी स्टेटमेंट लिखवा देंगे, पहले पैरेललोग्राम चलते हैं, है ना। स्टेटमेंट क्या होगा, वही चीज, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड, दोनों साइड जुड़ी हुई थी ना एक साथ, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, then its diagonal represent their resultant। समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन ने फोर्स लेके देखा तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, तो अगर जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये है, मान लो ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर मान लें कि ये बी है, ये मान लिया बी वेक्टर, ठीक है, ये O पॉइंट, ये P पॉइंट लिया था, इसको क्या लिया था Q पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल। अब ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकती है, 0 डिग्री भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, कोई भी एक वैल्यू, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो पैरेललोग्राम तो सबको बनाना आता है भाई, ये बन गया पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। अब इसका जो डायगोनल है, ठीक है, लेकिन डायगोनल इसमें दो होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। तो कौन सा डायगोनल लेना है, जो इनके इनिशियल पॉइंट से पास हो, यानी कि दोनों के टेल से पास हो। देखो कोई इनिशियल वेक्टर है कि नहीं, वेक्टर है, इनिशियल पॉइंट से ना। तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इन दोनों का वेक्टर सम रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये रिजल्टेंट। अगर ये दोनों फोर्स है तो फोर्स बताएगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बताएगा, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अच्छा, अब उसी में आप एक चीज समझो, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएं, एक कार को इधर खींच रहा हूं, एक कार को इधर खींच रहा हूं, तो कार निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। अगर दोनों बराबर लगा रहे होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो उनका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ये मैथमेटिकली भी देख लेंगे हम लोग। इसीलिए हम लोग देखते हैं ना, दोनों एक ही साइड पे फोर्स लगाते हैं। कई लोग एक रस्सी पकड़ के खींचते हैं, क्यों खींचते हैं, कि उसका इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो ये पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट हो गया, और ये क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब हम इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या बताएगा, रिजल्टेंट, ठीक है। और इसका जो ये एंगल बनाएगा, ये एंगल किसी के साथ, मान लो इसके साथ एंगल बना रहा अल्फा, तो अल्फा क्या बताएगा, डायरेक्शन। समझ में आ रही चीज नहीं आ रही, कि भाई इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन सा डायगोनल, ये वाला डायगोनल बताएगा जो इसके रिजल्टेंट पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। ज्यादा हो तो लिख सकते हैं देन इट्स डायगोनल पासिंग लिख सकते हैं, ज्यादा दिक्कत हो पासिंग देयर इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर्स के, है ना, पॉइंट, ठीक है। डायगोनल पासिंग देयर इनिशियल पॉइंट रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ज्यादा क्लियर ना हो इससे भी लिख सकते हैं। समझ में आया कर लो ना, कि व्हेन टू एडजेसेंट साइड, अब देखा जाए तो ये भी वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा, ये वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं ना, ये वेक्टर को यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ से अगर देखें तो ट्रायंगल ला बन गया, बन गया। यहाँ से देखिए तो b प्लस है, वही रिजल्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको बताया था ना कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो वही चीजें हो गई। तो अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का स्टेटमेंट क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस सब के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इसका स्टेटमेंट और इसको डायग्राम को ड्रा कर। अब आपको ट्रायंगल अभी बता देते हैं, वही चीजें, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट नहीं लिख पाए तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें स्टेटमेंट क्या होगा, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल,
टू साइड, तीन साइड होती है ना, दो साइड, टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन एनी ऑर्डर, इसमें एक वर्ड करना पड़ेगा, एनी ऑर्डर, ऐसे चाहे फिर ऐसे। देन थर्ड क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर। जैसे देखा अपन ने एक वेक्टर ये मान लिया था, माना था ना, एक वेक्टर ये भी मान लिया, इन दोनों को जोड़ना था, तो जोड़ने का मेथड तो पूरा बता ही दिया। तो अभी जो दो वेक्टर्स हैं किसी ट्रायंगल को बना रहे हैं, यानी कि जैसे अपन ने एक साइड ये ले लिया ट्रायंगल का, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है थीटा से, ये तीसरी दूसरी साइड हो गई, ये क्या बना रहा है वेक्टर भी, एंगल कितना बना रहा है थीटा, ठीक है, दो साइड हो गई, इस तरीके से चल रही है इन एनी ऑर्डर। अब इसमें थर्ड साइड कौन सी बची, ये वाली क्लोजिंग साइड, तो ये जो तीसरी वाली साइड है, अपन जा ऐसे रहे हैं, घूमना ऐसे पड़ेगा, यानी कि ये क्या बताएगा रिजल्टेंट किसका, ए प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसकी आप लेंथ नाप लो तो मैग्नीट्यूड बता देगा, अगर इसका ये एंगल नाप लें तो आपको डायरेक्शन बता देगा। तो वेक्टर में दो चीजें होती थी ना, रिजल्टेंट में भी दो चीजें होंगी, कौन कौन सी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी तीसरी वाली साइड को मेजर करना पड़ेगा, जो स्केल मान के आपने खींचा तो उस स्केल से निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ और एक लॉ पहले पढ़ा हुआ पॉलीगॉन लॉ, लेकिन अंतर क्या है तीनों में ये भी समझ लेते हैं। जो दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो उनको या ट्रायंगल मेथड से जोड़ो या फिर पैरेललोग्राम मेथड से जोड़ो, लेकिन जब लॉ ऑफ पॉलीगॉन लगाना है तो कौन सा लॉ लगाएंगे, पॉलीगॉन लॉ लगाने में कौन सा कब लगाएंगे, जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तब पॉलीगॉन लॉ लगाएंगे, ठीक है ना। यानी दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए अपने पास दो मेथड हुए, कौन कौन से, लॉ ऑफ ट्रायंगल जो ये है, और दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो पहले बताया, और दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ने के लिए लॉ ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज समझो ध्यान से, अब हर जगह हम लोग लेंथ नापते रहे, एंगल नापते रहे, ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, ठीक है ना। हमको कुछ ऐसा फार्मूला निकालना है जिससे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशंस करके रिजल्टेंट निकाल लें, और डायरेक्ट कैलकुलेशन करके अल्फा भी निकाल लें, समझ में आया कि नहीं आया। यानी हमको भाई हर जगह मेजर करना पड़ेगा, फिर खींच के ग्राफिकल मेथड में करना पड़ा, लेकिन जब मैथमेटिकली किसी को सॉल्व करना हो तब हम लोग ये मेथड नहीं लगाएंगे, तब हम लोग क्या लगाएंगे, एनालिटिकल मेथड, यानी वेक्टरों को जोड़कर, भाई हमको थीटा मालूम होगा, ए और बी का एंगल, ए और बी का मैग्नीट्यूड मालूम हो, उनका हमको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन आ जाए हमारे पास, तो वो हमारे पास जब आ जाएगा तो अपन डायरेक्ट रिजल्टेंट बता सकते हैं कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड, कितना एंगल आ रहा है, ठीक है ना। ये एंगल मतलब डायरेक्शन और लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकली कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।